बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल फैक्ट्स विद उमर शरीफ। नाज़रीन, आज जो हमारा उन्वान है, हमारा टॉपिक है, वो है ट्रांसजेंडर एक्ट। क्योंकि रिसेंटली जो है बड़ी इस पे तनकीद देखी गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और दूसरी जगहों पे। अल्मा कराम ने ज़्यादा से ज़्यादातर यहाँ पे जो है इनके जो है क्रिटिसाइज़ किया इस एक्ट को। इसकी जो है इसका मैं अगर आपको बैकग्राउंड इसका बताऊं पहले से, ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में जो ये तनकीद हुई है किस वजह से और इसके जो है क्या फैक्ट्स क्या है, हकाइक क्या है। ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट था 2018 में ये बिल पास हुआ था, जो कि पीएमएल नून की गवर्नमेंट ने पास किया था बिल। ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इसके अंदर जो मवाद था, जो उनके जो प्रोसीजर था, उनका जो ये लॉ था, ये जो इफेक्टिवनेस इसकी थी, वो जो है जो हमारा रिलीजन है इस्लाम, वो उसको जो है ब्रीच करता है। बात ये है कि ये पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि जो तनकीद हो रही है कि ये लॉ बन चुका है, मैं पहले से ये इन्फॉर्मेट कर दूं अपने नाजरीन को कि जब लॉ बनता है, लॉ का एक प्रोसेस होता है पूरा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लॉ कैसे बनता है। देखिए, कोई भी लॉ है, कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जिसको हम दूसरी जबान में स्टैट्यूट भी कहते हैं, ठीक है, स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट। उसका जो प्रोसेस ये है कि वो एक पार्लियामेंट से पहले एक बिल बनाया जाता है, ठीक है, एक प्रपोजल बनाया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, और उसको हम प्राइमरी लेजिस्लेशन भी कहते हैं। वो पार्लियामेंट से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है बताता है कि वो पार्लियामेंट में पहले जाएगा, ठीक है, वहां पे डिबेट्स होती हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें एक लेंथी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो पार्लियामेंट में पहले वो पास होता है। जब नया लॉ हम बनाते हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी 51% जो है, वो जो हाउस ऑफ द मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो उसके हक में होंगे तो वो पास होगा। सेकंड वन, वो हाउस लार्जर हाउस में, ऐवान बाला, हाउस ऑफ सेनेट में जाता है। वहां पे भी अगर वो न्यू लॉ है तो सिंपल मेजोरिटी हासिल करना उसके लिए लाजमी है। और उसके बाद अगर वो अमेंडमेंट किसी लॉ में हम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो हमें जो है वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जो कि 75% होती है। लेकिन क्योंकि माशाल्लाह से हमारी आवाम जो है वो लॉ से ज्यादा इन्फॉर्मेट नहीं है, प्रोसीजर से इन्फॉर्मेट नहीं है ज्यादा, तो इस वजह से इस चीज को जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया गया है कि जो बिल है उसको लॉ समझ लिया गया है। हालांकि वो सिर्फ पार्लियामेंट से पास हुआ था, ठीक है, उसमें भी डिबेट्स चल रही थी, वो सेनेट से नहीं पास हुआ था, ठीक है, लार्जर हाउस से, उसके बाद जाके लॉ बनता है। अब ये कि इस पे क्रिटिसाइज क्यों किया गया, वजह ये बनती है कि अब सोचने की बात यह है कि लोगों ने इस पे ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों किया। मैं आपको जो है एक एग्जांपल देता हूं। एक यूके का केस है, मैंने एक रिसर्च की है, यूके का केस है, स्टेट वर्सेस उसका नाम है स्टेट वर्सेस एल्फ्रेड मैगोनल ये एक शख्स था। इसका मैं थोड़ा सा इसके फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स बता देता हूं। एक एल्फ्रेड मैगोनल था, एक शख्स, तो उसका जो है वो फीमेल पैदा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये जो हमारा एक्ट है, सिमिलर ऐसा एक्ट जो है वो यूके में आया हुआ था, ठीक है, यूके में था, अब भी है, ठीक है। तो उस पे जो है यूके के अंदर ये है कि उनका एक इदारा है GRA, जेंडर रिकग्नाइजेशन एक्ट। उसके अंदर आप कोई भी पर्सन है, ठीक है, आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर ख्वाजसरा है, आप उनको एप्लीकेशन देते हैं कि मैं मेल रहना चाहता हूं या कि मैं फीमेल रहना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि उनका एक ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1998, उसका आर्टिकल जो 8 है, सॉरी सेक्शन 3 जो है, वो ये कहता है कि प्राइवेट लाइफ में कोई किसी की मुदाखलत नहीं कर सकता। तो उसके एवज जो है ये GRA फिर आया था कि हर किसी को हर किसी को ये हक है कि वो जैसे रहना चाहे। तो उसने भी, ये एल्फ्रेड मैगोनल शख्स ने जो है वो एप्लीकेशन दी कि मैं मेल रहना चाहता हूं। मैं मटेरियल फैक्ट्स बता रहा हूं उसके। तो वो उसने जब कराया तो वो मेल बन गया, ठीक है। तो उसने फिर जो है मेडिकल जो है उसने चेंजेस कराई अपने अंदर, ठीक है, वो फीमेल था पहले, मेल बना, ठीक है। जब उसे मेल जो है वो सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद उसने क्या किया, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स में, पासपोर्ट में, CNIC में, सब में वो मेल लिख दिया गया था। तो उसके बाद उसने क्या किया फिर कि एक प्रोसेस होता है सरोगेसी, ठीक है, सरोगेसी भी एक प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। वो ये होता है कि आप अपने जो सिस्टम है, इंटरकोर्स के बगैर जो है आप वो एग रखवा के प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है। वो प्रेग्नेंट हो गया, फिर प्रेग्नेंट होने के बाद अब डॉक्यूमेंट्स में वो क्या था, मेल था, ठीक है।
उसने मेडिकल प्रोसेस की तहत वो प्रेग्नेंट हो गया। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हुआ, उसके बाद जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास गया यूके के पास, ठीक है, तो उसने जब अपना उसका बच्चा था, ठीक है, उसको क्या किया उसने, जो जैसे हम नादरा में यहाँ पे जो है वेरीफाई करवाते हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसका बनवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने गया तो उसका जो बच्चा था, वाई उसका बच्चा था, ठीक है, उसका नाम गुमनाम मतलब एनोमाइंस में किया गया है, वो नहीं शो किया गया। अच्छा, उसमें जो है उसने जो रजिस्ट्रार जनरल ने उसको लिख दिया वाई की मदर, क्या लिख दिया, मदर लिख दिया, ठीक है। अब उसका ये केस बना हुआ था, जो कोर्ट ऑफ अपील है, पहले हाई कोर्ट में केस किया था यूके की, ठीक है, उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील केस किया है, ठीक है। वो ये उसका ये कंसर्न था कि मुझे मेरे बच्चे का जो है वो क्या लिखा जाए, फादर लिखा जाए, क्योंकि मैंने तो अपनी जेंडर जो है वो चेंज करा ली है। लेकिन जो जजेस हैं, जो कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन था, वो ये कहता था कि जो मदर का लफ्ज है वो नहीं चेंज किया जा सकता। माँ वो होती है जो पेट को जन्म, जो माजरत के साथ जो के बच्चे को जन्म देती है, ना कि जो GRA का या जेंडर चेंजेस का जो इफेक्टिवनेस उस पर नहीं पड़ेगा। इस केस के फैक्ट्स बताने का मकसद ये है कि खुदा ना खास्ता अगर ये जेंडर एक्ट पाकिस्तान में जो ये बिल अभी बना था, पार्लियामेंट में डिबेट चली है इसके अंदर अमेंडमेंट्स ना हुई तो ऐसे केस हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वो केस जो मैं जो केस बता रहा हूँ आपको, ये अब सुप्रीम कोर्ट, यूके की सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अगर आप इसकी केस के डिटेल में जाना चाहते हैं, इसका डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है सी हॉर्स के नाम से, ठीक है। अब जो है तो क्योंकि हमारा एक रिलीजन है, हम मुस्लिम हैं, ठीक है, इस वजह से क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, क्योंकि इस्लामिक प्रेमिसेस के अंदर हमारा एक असूल है, हमारा एक सिस्टम है, हमारा पूरा दायरेकार है, इस्लाम का हदूद है। तो ये ट्रांसजेंडर एक्ट से किसी को मसला नहीं है, ट्रांसजेंडर एक्ट से किसी को मसला नहीं है। मसला ये है कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आप जरूर ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाएं, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल में, ये मेरी असेसमेंट है कि इसको अमेंडमेंट करके जो है वो लॉ लाया जाएगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत देखने को मिला है, ठीक है। तो हाउस ऑफ जो हमारा सेनेट है, तो इसमें भी जो उनके सेनेटर्स हैं, पीएमएल नून के जो सेनेटर्स हैं, उनका भी जो है इख्तलाफ इसमें देखने को मिला है। तो ये है कि अब जो पाकिस्तान जो लाने चाह रहा है, ये सिमिलर जो यूके का मैं आपको बता रहा हूँ, सिमिलर जो है वो लॉ बनाना चाह रहा है कि हम जो है सबको हक दे दें कि पाकिस्तान में अगर मैं बैठा हूं या कोई शख्स है तो वो जैसे चाहे, तो वो मेल या फीमेल रहना चाहता है, या ख्वाजा सिरा है तो वो मेल लिखवाना चाहे, नादरा में फीमेल लिखवाना चाहिए। आप है अगर मेल है तो नादरा में बगैर किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस के, अपीयरेंस के, मेडिकल चेकिंग के अलावा आप जाके अपनी जेंडर चेंज करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो इस्लाम के दायरे कार से निकल जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मुस्लिम नून की हुकूमत को और PDM के जो हवारी हैं, तो मेरा उनके नाम ये पैगाम है कि आप जरूर इसको जो है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो है लाए। हम भी इसके हक में हैं, ख्वाजा सराओं को उनके हकूक मिलने चाहिए, लेकिन बात यह है कि इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो दूसरे अफराद पर ना पड़े, इनकी आड़ में जो दूसरे अफराद हैं वो इनके जो है नताज ना भुगतें। तो इसमें अमेंडमेंट क्या हो सकती है, अब सवाल ये भी है, क्योंकि सिमिलर मैंने जैसे आपको बताया कि बगैर किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस के आप नादरा में जाके एप्लीकेशन देके अपनी जो जेंडर है वो चेंज करा सकते हैं, तो इसके बहुत ज्यादा मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो इसका ये होना चाहिए कि अमेंडमेंट ये हो सकती है कि आप कंपल्सरी कर दें कि मेडिकल चेक होना चाहिए उन बंदे का, ठीक है। अगर एक ख्वाजा सरा है वो चेंज करवाता है अपना जेंडर, ठीक है, उसकी एक जो है फिजिकल सिचुएशन ऐसी है कि वो जो है वो अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता है, तो जब कोई मेल पर्सन या फीमेल पर्सन बगैर किसी मेडिकल प्रोसेस के चेंज करवाएगा तो वो ज्यादती हो जाएगी, इंसानियत के साथ एक बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो इसमें अमेंडमेंट्स ये हो जाए कि उलमा कराम की भी ये राय थी कि अमेंडमेंट्स की जाए, इसमें इसको लाया जाए, कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट्स लाजी हैं। तो ये इस वीडियो बनाने का मकसद तो एक ये था कि मैं अपनी अपनी लोगों को ये बता सकूं कि इस पे इतनी तनकीद करने का जवाब बनता है आपका, लेकिन ये नहीं बनता कि आप ये कह दें कि बिल पास हो गया है और उसके बाद जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। मेरे ख्याल में आई थिंक सो 40,000 अफराद ने जो है वो नादरा और दूसरे इदारों में, रेलिवेंट जो इदारे हैं वहां पे उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करा दी है। उनको ये पता होना चाहिए कि ये अभी तक लॉ नहीं बना, अभी तक जब तक ये सेनेट हाउस से
प्रोसेस पूरा इसका कंप्लीट नहीं होता ये लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसके अलावा जो है दूसरे नताइज एज ए रीजनेबल पर्सन आप भी सोच सकते हैं कि इस जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए इसके क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, कोई वीजा स्टूडेंट कोई वीजे पे जाता है, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब फीमेल वीजे आते हैं, तो क्या हम फीमेल अपने आप को जेंडर बनवा के क्या हम उस वीजे पे चले जाएंगे जब तक आपकी? तो इस वजह से जरूरी है कि फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए, या इसके कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं जो फिजिकल अपीयरेंस चेक करें कि वो मेल है, फीमेल है, खाजा सरा है, तब जाके जो है ये जेंडर जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आज की ये वीडियो का जो मेरा मकसद था, ये चंद चीज़ें आपको बताना था। अगली वीडियो जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। तो गलती कोताही हर इंसान से होती है। मेरी ये कोशिश है कि हर सच की आवाज़ आप तक पहुंचाऊं, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरी राय है, वो आप तक जो है बता सकूं। मैं भी गलत हो सकता हूं, कोई गलती मुझसे हुई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट करें। ठीक है, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक जो है वो आपको रिमाइंडर देती रहें। आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान उमर शिवलिगारी को अल्लाह नेगेबान, अल्लाह।